हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्टेक्ट हब के एक और Q&A सेशन में। और मैं आपका होस्ट त्रिवेंद्र सिंह राठौड़ आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी पुरानी वीडियोस को ढेर सारे लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गेस्ट होंगे जो हमेशा सीरियस से बैठे रहते हैं और जब भी बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं और बहुत अच्छी पर्सन है, अच्छी पर्सनैलिटी है। हाँ, उनका नाम है अजय यादव सर। और वो अभी UI UX जो हम वेबसाइट में हम देखते हैं कि एक वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यूज़र प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उसके बारे में वो थोड़ा बहुत हमें बताएंगे। ये सारी नॉलेज वो आपको शेयर करेंगे। तो आइए जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं और आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है वो चीज़ वो आप देख लीजिएगा और उसके हिसाब से कॉफ़ी का मग हाथ में ले लीजिए एंड हाँ, हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए। हेलो अजय सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत अच्छे सर, और थैंक यू आप आए एज अ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में और हमारे इस Q&A सेशन में। अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो आप अभी अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। आप क्या काम करते हैं, आपके काम की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दीजिए स्माइल करते हुए। मेरा नाम अजय यादव है। मैं कंपनी में एज अ UX UI डिज़ाइनर काम करता हूँ और मेरा काम है कि वेबसाइट जो अभी हमारी करंट में चल रही है उसका डिज़ाइनिंग देखना, यूज़र एक्सपीरियंस देखना कि अगर हम वेबसाइट को लाइव करते हैं तो यूज़र कैसे रिएक्ट करता है उस पर, तो वो सब चीज़ें मुझे हैंडल करना होता है। ओके, UI UX यूज़र इंटरफेरेंस, यूज़र एक्सपीरियंस, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी वेबसाइट में, किसी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो एक वेबसाइट का UI UX का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। किसी भी चीज़ की वेबसाइट है तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं और UI UX होनी ही होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को कि ताकि उनको नॉलेज हो कि UI UX क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि UX UI डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वेबसाइट को अच्छा एक लुक देना, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे यूज़र आता है तो वो उसको वेबसाइट को कम से कम 4 से 5 मिनट तक होम पेज को स्क्रॉल करता रहे, उससे वेबसाइट को देखते ही उसको चेंज ना करे या फिर उससे बाहर ना जाए। तो यूज़र इंटरफेस तो हो गया, यूज़र एक्सपीरियंस हो गया कि मेरी वेबसाइट किस तरह रिएक्ट कर रही है यूज़र के साथ। यूज़र अगर किसी बटन पर क्लिक करता है तो उसको एज इट इज़ पता लगना चाहिए कि ये बटन बनाया है तो क्लिक के लिए बना हुआ होगा, इसके आगे कोई एक्शन लगा हुआ है। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिज़ाइन अच्छे रहे, क्वालिटी डिज़ाइन दे पाए। इससे कस्टमर को क्या हेल्प मिल सकती है वो थोड़ा बताएं कि कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से कि कस्टमर को कैसे हेल्प मिल सकती है। इस कस्टमर को हेल्प ऐसे मिलती है, जैसे कोई न्यू यूज़र होता है तो अगर वो हमारी वेबसाइट पे पहले बार आया है, उसको कोई फंक्शनैलिटी पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और वो अच्छे तरीके से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, तो यूज़र एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए काम आएगा कि चीज़ें ऐसे अरेंज की जाए कि उसको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उसकी आंखों के सामने सारी चीज़ें और वहाँ पे खेल सके उनके साथ। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि यूज़र एक्सपीरियंस, कस्टमर को कोई भी चीज़ कहाँ पे सेट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी जैसे कि एक वेबसाइट पे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, होनी ही होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी चीज़ किसी भी कंपनी की वेबसाइट की ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, मतलब लाइक उस कंपनी के बारे में। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी पैरामीटर्स हैं कि वो आपकी वेबसाइट में होनी ही होनी चाहिए। लाइक मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं, अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके हिसाब से। तो सर, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो तो उनकी वेबसाइट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट या फिर कौन कौन से फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो उसमें क्या आता है, तो पहले नंबर पे तो है कि जो हमारा होम पेज है वो हर एक थीम होता है, अलग इंडस्ट्री का हर एक थीम होता है। कंस्ट्रक्शन है तो हमें कंस्ट्रक्शन का थीम देना पड़ेगा, उसमें एक फील आना चाहिए कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट पे आए हम। तो उसमें क्या होता है, हमें SVGs यूज करनी होती है,
होम पेज पे जो बैकग्राउंड में है वो इमेजेस उस तरह की यूज़ करनी है जो कंस्ट्रक्शन को दर्शाए। और उसमें अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो उसमें जो यूज़र आएगा उसका प्रोस्पेक्टिव देखना है कि उसको चाहिए कि हमारी वेबसाइट से वो आ क्यों रहा है। एक तो होता है कि कंपनी के बारे में जानना है तो एक वेबसाइट बनती है, दूसरा होता है फंक्शनैलिटी देना कि भाई बंदे को अगर कंस्ट्रक्शन, जैसे अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है, अगर कोई कस्टमर आता है तो वो अपने उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट में काउंट होता है कि अगर वो बिल्डर के लिए सर्च कर रहा है, पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के लिए सर्च कर रहा है, तो उन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमें होम पेज पे दिखाना होता है। तो ये सब पैरामीटर होते हैं उसके, सारी चीजें एक बार आपको एज ए समरी आपको होम पेज पे दिखानी। बिल्कुल। फिर वहाँ से फंक्शनैलिटी आगे थ्रेड्स निकलते हैं कि हमारे होम पेज से फिर वो सारी जगह जा सकता है। ठीक है, आपने बताया कि एक होम पेज पे सारी चीज़ें होनी चाहिए और हाँ, जब भी कस्टमर आता है तो सबसे पहले होम पेज पे इंट्रोड्यूस होता है, लाइक ठीक है। अब एक चीज़ पूछता हूँ कि अभी आप जैसे वेबसाइट आप बना रहे हो तो अभी कौन सी ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर ही क्यों, इसका थोड़ा बताइए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पहला सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फिग्मा जी। तो उसके अंदर काम होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ऐप डिज़ाइनिंग का। वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, वो कनेक्टिविटी अच्छे से होती है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे कि हम फिग्मा से अगर हमें पावर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो वहाँ पे हमारी पावर एप्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं फिग्मा को। लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग ऐप डिज़ाइनिंग के लिए, वो होता है अडोबे XD, लेकिन उसमें ये कंपैटिबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पे कनेक्ट हो सके। ये फीचर सिर्फ फिग्मा को मिलता है फिग्मा में। हाँ। और सेकंड सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वेक्टर इमेजेस के लिए कोरल प्रो। यस। तो उसमें क्या होता है कि हमें जितनी भी वेक्टर इमेजेस बनानी होती है, एडिट करना होता है, तो हम कोरल को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इजी टू एडिट हो जाता है। तो जितने भी वेबसाइट में हम या फिर डिज़ाइन में हमारी जितने भी SVG GIF यूज़ होते हैं वो सब हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। और तीसरा सॉफ्टवेयर मैं अभी करंटली यूज़ करने लगा हूँ पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। तो उसमें डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग होती है, तो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ फिग्मा के साथ। मैं फिग्मा में उनके डिज़ाइन बनाता हूँ लेआउट्स के, फिर उनको इंपोर्ट कराता हूँ पावर BI के अंदर। तो उसमें डैशबोर्ड्स की डिज़ाइनिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, जो कि उसमें फीचर्स कम है पावर BI में डिज़ाइनिंग के, उसमें डेटा के फीचर्स ज़्यादा है, फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, तो उसमें डिज़ाइनिंग नहीं हो सकता इतना, इसलिए फिर फिग्मा का यूज़ लेते हैं उसमें। सही है, अच्छे अच्छे टूल्स आप यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को भी पता लग गया होगा कि हम कौन कौन से टूल से वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। अभी सर थोड़ा आपके पर्सनल पे आते हैं, जैसे कि आप इस चीज़ को छोड़िए, इस चीज़ को ना छोड़ के अभी तक आपने, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ इस डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में कैसे पहुँच गए, मतलब UI UX ही क्यों सेलेक्ट किया आपने, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो वो थोड़ा बताइए अपने बारे में। तो सर जैसा आपका क्वेश्चन था कि मैं इस फील्ड में कैसे आया डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो सर मेरा इंटरेस्ट इसमें स्टार्टिंग से ही था। मैं जब 7th 8th क्लास में था तब से मैं स्केच पेंटिंग करता था। पेंसिल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, बिना कलर्स के यूज़ किए, और सॉफ्टवेयर यूज़ करता था मैं, जो पेंट का सॉफ्टवेयर आता है कंप्यूटर में। हाँ, बचपन में हम भी करते हैं। हाँ, तो वो उसका मेरे बहुत शौक था करने का। अच्छा। तो पहले तो पेंसिल से करता था, फिर PC पे आ गया, फिर 12th के बाद मैंने BTech चूज़ कर लिया, तो उसमें भाई के कहने पे फिर IT में आ गए, सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो उसमें भी फिर मुझे फ्रंट एंड में इंटरेस्ट आने लगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में उसमें पूरा जितना भी वेबसाइट का फ्रंट एंड है जो हम देख पाते हैं इंटरफेस, वो हम क्रिएट करते थे कोडिंग के थ्रू। अच्छा। तो उसका बाद में पता लगा कि इसकी डिजाइनिंग होती है अलग से, यूजर एक्सपीरियंस होता है, यूजर इंटरफेस होता है, उनके भी सॉफ्टवेयर अलग आते हैं। फिर पता लगा कि फिग्मा होता है, अडोबे XD होता है। फिर इनके बारे में रिसर्च किया, इन पे सॉफ्टवेयर पे थोड़ा काम किया, ट्यूटोरियल देखे तो लगा यार इजी है, कर सकते हैं, और इंटरेस्ट तो था ही स्टार्टिंग से। तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया। फिर मैंने डिज़ाइनिंग शुरू की उसकी, वेबसाइट्स की। मैंने अपनी 4-5 वेबसाइट डिज़ाइन की और उनको डेवलप किया फ्रंट एंड में, 4-5 प्रोजेक्ट बनाए। फिर इस बेस पे जॉब्स मिली मुझे आगे जाके कॉलेज के बाद। तो उसके बाद फिर मैं उसी में काम कर रहा हूँ। ग्रेट। अभी थोड़ा ये जानते हैं कि जैसे आप वेब डिज़ाइनिंग UI UX इस पे काम करते हो, इसके अलावा आपकी कोई ऐसी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ जो आप इनके अलग
आपने पेंटिंग बोला, चलो वो आपकी एक स्किल थी, आपकी हॉबीज ही थी। इसके अलावा कोई आपकी ऐसी स्किल जो आप पसंद करते हैं और आपने उसमें कुछ अचीवमेंट की हो कॉलेज लाइफ में या कहीं पे भी कुछ आपके इंटरेस्ट हो, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। चलो ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि पेंटिंग वो करता था, तो स्कूल टाइम से ही उसको बढ़ावा मिलता था। मैं जहाँ पे भी जैसे कंपटीशन होते थे हमारे वहाँ तहसील लेवल पे, तो उसमें मैं जाता था, तो पेंटिंग मेरी सेलेक्ट होती थी, मैं 3rd 4th रैंक पे आ जाता था। ओके। फर्स्ट पे तो नहीं आया, लेकिन 3rd 4th पे आ जाता था। तो जैसे स्कूल में हमारे कोई भी यूनिट टेस्ट ही लगा लो, उसमें कोई पेंटिंग का पेपर है अगर, तो मैं उसमें एक दिन पहले तैयारी शुरू कर देता था उसका। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट तो चलो चलते ही रहते हैं, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है तो उसका पहले से ही स्टार्ट करता था। तो पहले ही उसमें क्या था कि आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो। तो मैं क्या पर्टिकुलर सोच के जाता था कि आपको क्या बनाना है वहाँ पे जाके, और उसका पूरा जो भी चाहिए कलर्स वगैरह वो खुद से लेके जाना। वैसे प्रोवाइड करते थे स्कूल वाले, लेकिन खुद से लेके जाता था। तो वो उनको चीज़ों को बढ़ावा मिलता रहा, तो उससे मोटिवेशन आया, तो उस पर आगे फिर काम किया मैंने। ओके सर, 3rd 4th आना भी उस लेवल पे, 3rd 4th आप बोल देते हैं कि ऐसे ही फर्स्ट नहीं आया। 3rd 4th भी आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं भी 3rd ही आता था, फर्स्ट कभी नहीं आया। ठीक है। तो अभी जैसे कि आपकी ऑफिस है, आपके कलीग्स हैं, इनके साथ कुछ ऐसा आपका इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको याद रहे ऑफिस में आपके साथ हुआ अभी तक की जर्नी में, तो कुछ ऐसी चीज आप शेयर करना चाहोगे? तो सर, जैसा कि आपने पूछा कि क्या अलग हुआ यहाँ पे, या फिर क्या मुझे अच्छा लगा जिसको मेमोरीज में बना सकता हूँ आगे जाके। हाँ। तो मैं जो पहले वाली कंपनी में था, इससे प्रीवियस कंपनी में था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह ये सब। तो ये भी होना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जॉब का। तो वहाँ से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये अच्छा लगा मुझे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। तो उसमें मेरा एक टास्क आया था कि आपको 1 मिनट तक हंस के दिखाना है और सबको हंसाना है। तो वो एक मेरी मेमोरी थी जो मैं आगे तक 1 मिनट तक हंसे थे आप। और सबको हंसाया था। तो वो एक मेमोरी मैं सेव करके रखना चाहूँगा आगे तक। ठीक है सर, वही एक्टिविटी अभी कर लेते हैं, है ना? तो आपने बोला कि 1 मिनट की हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे कि वो एक्टिविटी हुई थी, तो 1 मिनट तक आप हंसे थे। तो आप अभी 1 मिनट तो छोड़ो, 30 मिनट तक आप वो एक हंसी, वो एक नज़ारा, वो एक मंजर, अच्छा, वो खौफनाक मंजर आप दिखाना चाहो, खौफनाक मंजर हाँ दिखाना चाहो तो आप बता प्लीज करके बताइए ना सर, आपका टैलेंट है। नहीं सर, उस दिन तो क्या एक्टिविटी, तो अभी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सर, एक बार प्लीज। चलो मैं व्यूअर्स के लिए और आपके लिए एक बार हंस देता हूँ उसी तरीके से। तो मैंने क्या रावण की हंसी निकाली थी उसमें, ऐसे करके ऐसे, तो वो सब क्या। तो एक बार 1 मिनट 30 सेकंड तक हंस के बताओ ना सर। अरे बस रहने। चलो ठीक है सर, आपने इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में बताई और आपने बताया कि वेबसाइट में UI UX का इम्पोर्टेंस क्या है। ये इसलिए था क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरर्स या कोई भी चीज़ें होती हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो उनमें ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंस होती हैं। आप आज के एरिया में, डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में, जो डिजिटल चेंज हो रहा है मार्केट, तो उसमें आपकी वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही UI UX होता है, जो सर आप काम कर रहे थे। जैसे सर ने बताया कि आप लोग जाते हैं तो आपको जो चीजें दिखाई जाती हैं आपकी नेसेसिटी की, तो वो आपको दिख जाती हैं एग्जैक्ट जगह पे, तो वो एक UI UX का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप लोगों को भी अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो करवानी है, तो आप अपनी UI UX पे उसको अहम इंपॉर्टेंस दीजिए। इसीलिए मैं आज हमारे गेस्ट जो अजय सर थे, उन्होंने जो अपनी चीजें शेयर की, तो ये आपके लिए बताने का हमारा वो एक मोटिव था आज की वीडियो का। तो इसी को अभी यहीं खत्म करते हैं क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अजय सर, मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट बार आए तो और चीज़ें हमें बताएं UI UX के बारे में, कैसी चीज़ें कहाँ पे क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में, जैसे होम पेज पे, फिर अबाउट अस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको थोड़ा हमारे यूजर्स को बताएं तो उनकी हेल्प हो सकती है। तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप आप जल्दी ही हमारे पास हमारे Q&A सेशन में या इस पॉडकास्ट में आप फिर से आएँ। यस, ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू अभी के लिए, धन्यवाद आपका आने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को थैंक यू कर दीजिए सर। थैंक यू सर।